अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरा नाम मोहम्मद अली है। मैं पॉडकास्टर के प्रोग्राम के साथ सिडनी से आपकी खिदमत पे हाजिर हूँ। मेरे साथ पाकिस्तान से मियां ताहिर साहब और पाकिस्तान से ही मियां खलील साहब तशरीफ रखते हैं। और आज के जो अहम मौज़ूआत हैं, उनमें जो बड़ा मौजू है वो तो पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल के हवाले से है। और उसमें यह है कि मियां नवाज शरीफ और उनकी पार्टी का जो इत्तेहाद है वो एक तरह से एमक्यूएम के साथ भी हो गया है, और अब बाप पार्टी बलूचिस्तान की वो भी उनके साथ शामिल हो गई है या हो रही है। और इस तरह जमात जमीयत उलमा पाकिस्तान का अपनी मामलात भी मियां नवाज शरीफ के साथ तय करने जा रही है या उनका काफी इस सिलसिले में प्रोग्रेस है। तो बज़ाहिर तो ये लगता है ऐसे ही है कि एक हवा जो है मियां नवाज शरीफ की चल पड़ी है, और उनकी तरफ जो है मामलात जो है उनको या तो टिल्ट हो गए या टिल्ट किए जा रहे हैं। वही जो तस्वुर है लाडले वाला, वो जाहिर है वो एक किसी हद तक लगता है कि वाकई मामलात हो रहे हैं। तो इसके अलावा जो बुशरा साहबा के जो मामलात हैं नैब के साथ, वो भी काफी मुश्किलात का शिकार हैं। इमरान खान साहब को भी शायद कुछ रिलीफ कोर्ट से मिल जाए, लेकिन उसके हवाले से उन्होंने प्रीएम्प्टिव एक मेजर किया है कि नैब ने उनकी गिरफ्तारी भी डाली है। तो ये मामलात चल रहे हैं। इनके हवाले से डिटेल व्यू पॉइंट लेने के लिए हम मियां ताहिर साहब से अर्ज करेंगे कि जनाब कुछ बताइए कि आपके पास क्या खबरें हैं और क्या आप समझ रहे हैं इस सूरत हाल पे, जनाब मियां ताहिर साहब। देखें, आपने लाडला कह दिया, लाडला प्लस नहीं कहना। मतलब ये कोई अच्छी बात नहीं है, छेड़ है। लाडला प्लस। अब देखें ना, एक लाडला था, अब लाडला प्लस। आप पता नहीं, आप भी शामिल है उसमें। बहुत से लोग आजकल ये बात कर रहे हैं जी कि नहीं जी, अब तो लाडला नहीं, लाडला प्लस का दौर आ गया। तो मियां साहब इस उम्र में तो अब बंदा नहीं, बेगम का भी लाडला नहीं रहता तो हमने कहाँ से लाडला रहना है। नहीं, वो आप ना हो, लेकिन कोई है जो लाडला लाडला प्लस का टैग अपने से उतारना चाहता है। तो मियां नवाज शरीफ ने इसके लिए अच्छी खासी कोशिश कर रहे हैं। वो मीडिया हैंडल करने की भी और भी कुछ तरीके ढूंढ रहे हैं कि उनके नाम से जो लाडला, इवन लाडला प्लस जो लगा, वो हट जाए। अब देखते हैं कि सिर्फ लाडला रहेंगे या लाडला प्लस रहेगा उनके साथ। क्योंकि देखें, आज ही आपने देखा कि कोयटा में लोग जौक दर जौक शामिल हुए हैं नून लीग में, लाइनें लगा के। लाइनें लगा के और एक जलसा की सूरत में। और वो आप अगर विजुअल्स आप देखें तो आप हैरान रह जाएं कि किस तरह से नून लीग में शमूलियत इख्तियार की जा रही है। तो एक तरफ तो ये मामला है। अब ये तो आपने देखा कोयटा, अभी आप देखिएगा कि केपी में भी इसी तरह की आपको कुछ मनाजर नजर आएंगे। और खास तौर पे हिंदको बेल्ट जो है वो नून लीग के पास दोबारा से आने वाली है। वैसे वो गई कभी नहीं थी, इनकी अपनी हरकतों की वजह से वो थोड़ा इनसे लोग बदजन हुए थे। लेकिन मतलब हिंदको वाले जो लोग हैं, हिंदको स्पीकिंग, वो वाकईतन मुस्लिम लीग नून से प्यार करते हैं और वोटर हैं उनके। वो जो तहरीक एक चली थी, याद है आपको, जो वो बाबा जी थे, क्या नाम था उनका यार, वो उनकी जो तहरीक थी जो हिंदको के लिए थी, हिंदको को अलहदा पहचान देने के हवाले से थी। वो थोड़ा आप समझें कि वो डेंट इनमें डला, फिर इन्होंने उसको अच्छे तरीके से टैकल भी ना किया। और फिर वहां पे जो लोग मौजूद थे, इनकी जो लीडरशिप थी, उनके साथ इनकी खासी मतलब उनकी वो समझते थे कि हमें ह्यूमिलेट किया है लीडरशिप ने। जिसमें साबिर शाह हैं, जिसमें वो मेहताब खान अब्बासी हैं, और भी कुछ लोग थे। लेकिन ये है कि लोग वहां पे हैं, इनके वोटर्स हैं। अब वहां पे भी मियां साहब दौरा करेंगे और वहां भी आपको बड़ी बड़ी कामयाबियां नजर आएंगी।
तो सर वो मियां साहब फैमिली की तो पुरानी मोहब्बतें भी उसी इलाके से ना, कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब भी तो उसी इलाके से। जी बिल्कुल, कैप्टन सफदर रिटायर्ड उन्हीं इलाके, उसी इलाके से हैं, मानसेरा से हैं। वो साहबजादे भी हैं, अवान फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, एक पीर खाने के चश्मो चिराग हैं, और उस पे उनको फख्र भी बहुत है। और फिर ये कि वहाँ पे इसके अलावा मतलब ये वहाँ पे सलाहुद्दीन थे एक, वो भी, वो पता नहीं अभी हैं या नहीं हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जो इनके साथ हैं आज भी। मैं तो पहले ये कहा ना आपको कि जिस तरह हिंद को है, इसी तरह इन्होंने सिंध में भी किया था लोगों के साथ। लोग इनके साथ आना चाहते हैं, ये पता नहीं अपने आप से दूर क्यों हटाते हैं, सिवाय पंजाब के किसी और को अपने साथ क्यों नहीं रखना चाहते, ये मतलब मुझे भी समझ नहीं आई, ये करसा हुआ है इनको समझते हुए। तो दूसरा इसमें खबर ये है कि पीपल्स पार्टी जिस तरह से बढ़ चढ़ के बोल रही थी पिछले दिनों, आपने देखा था कि बिलावल और आसफ जरदारी थोड़ा तरीके से बात करते हैं, लेकिन बिलावल ने तो बिल्कुल ही स्ट्रेट फायर शुरू किया हुआ था, और उनका ये ख्याल था या पार्टी की लीडरशिप का कि अगर हम ये रखेंगे अंदाज तो हमें कोई सुनेगा। लेकिन ये है कि उनको शटअप कॉल दे दी गई है। आसफ अली जरदारी को बहुत सारी फाइलों का एक अंबार जो है वो उनके सामने ला के रखा गया, और उन्हें दिखाया गया कि पिछले 5 साल में आपने, आपकी पार्टी ने, आपकी लीडरशिप ने, आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, उन्होंने सिंध में क्या क्या गुल खिलाए हैं और किस तरह से तिजोरियां भरी हैं। और वो वाकईतन मतलब वो दिखाने वालों से मुझे इख्तिलाफ हो सकता है कि हु दे आर, लेकिन ये है कि ये जरूर है कि जो उन्होंने दिखाया है ना वो बहुत सही है, बहुत कुछ ठीक है उसमें। और अगर मैं वो फाइलें ना भी देखूं, तो आप जाके अगर सिंध की हालत अपनी आंखों से देख लें, तो आपको बिल्कुल उसके किसी और, आपको सबूत की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मतलब पंजाब की हालत को बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन आप जब पंजाब से उठ के सिंध में जाते हैं और वापस पंजाब में आते हैं, तो आप समझते हैं कि आप अमेरिका से अथोपिया गए थे और अथोपिया से आप अब अमेरिका वापस आ गए। ये हालात है। नहीं, मैं अब वो मियां साहब, आप अब हमारे एंगल से बात करें ना, ऐसे लगे जैसे ऑस्ट्रेलिया से अब अमेरिका चले गए, अमेरिका से वापस आ गए, अच्छा, मुझे इतने लगा फर्क है। ऑस्ट्रेलिया के हालात भी इथोपिया जैसे हैं, लेकिन मैं तो नहीं नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के लाभ नहीं, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका कंपैरिजन कर रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले पे अमेरिका ऐसा ही किया है जैसे किया है। अच्छा, तो ये बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो वाकई बड़ा खूबसूरत और हर लिहाज से एक बड़ा आला, और आप खास तौर पे आप वहाँ रहते हैं तो और भी आला। तो मेरा मतलब ये है कि अगर आपको, आपके सामने फाइलें ना भी हों, तो आपको सबूत की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप सिंध को एक दफा कुछ इजला को विजिट कर लें, पूरे सिंध को क्या करना। तो आज बिलावल उस सारी चीजों का इतराफ भी कर रहे थे और उसमें बहानेबाजियां भी चल रही थी। तो उनको जब ये दिखाया गया तो उसके बाद उनको, अच्छा, मियां साहब, इसमें मुझे याद है कि थोड़ा सा ऐड कर दीजिएगा तो ओवरसीज पाकिस्तान के हवाले से ये जो मलिक रियाज का मामला है, काफी परेशान है लोग, काफी लोगों की इन्वेस्टमेंट है, और इसका भी जरा बताइएगा कि इज़ार है उसका काफी सारा ताल्लुक पीपल्स पार्टी से भी है, तो ये जरा थोड़ा सा जरूर बताइएगा इस मामले में। अच्छा इसमें मैं आगे जाके बिल्कुल बात करता हूँ। अब ये हुआ है कि पीपल्स पार्टी की टोन चेंज हुई है, और आज जिस तरह बिलावल ने बकायदा एक अंदाज तो उनका मशवरे का था, लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद वो कोई उसमें कोई मिन्नत तरला भी शामिल था कि मियाँ साहब आप पंजाब में ही रहें। साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि पंजाब में आपके लिए अभी बड़ी मुश्किलात है, उनको हल कर लें, बाहर ना निकलें। तो अब वो इस तरफ आ गए हैं, और मेरी इतला ये है आने वाले दिनों में आसफ अली जरदारी नवाज शरीफ से मिलने आएंगे, और नवाज शरीफ के साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मुल्क के वसी तर मफाद में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और उसमें वो कहेंगे कि हम मिसाके जमहूरियत के बाद एक दफ़ा फिर मिल बैठने को तैयार हैं, लेकिन हम सब ने देखें मुल्क को मिल के चलाना है। किसी एक पार्टी जो
आपको पता जो बात होती है इसमें कि मुल्क के मसाइल इतने बड़े हैं कि एक पार्टी के बस का रोग नहीं है और सबको मिलकर बैठना चाहिए, और ये कि ये कौमी मफाद है और वसी तर कौमी मफाद है, हम इकट्ठे हो गए। तो इकट्ठे से ये तो नहीं होगा कि इकट्ठे इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन ये जरूर होगा कि वो एक जेस्चर देंगे, और इस जेस्चर के लिए उन्हें पूरी तरह से भरपूर मैसेज दे दिया गया है। अच्छा, अब आपने जो पूछा है मलक रियाज के हवाले से, एग्जैक्टली आई हैव नो इंफॉर्मेशन कि ये वो जिस तरह की अफवाह हो रही है कि जी मलक रियाज डिक्लेयर कर देंगे बैरिया टाउन को दिवालिया डिक्लेयर करके, तो वो पैसा निकाल के तो कहीं भाग जाएंगे और पता नहीं क्या हो जाएगा। इसके बारे में मेरे पास एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन तो नहीं है कि वो क्या करने जा रहे हैं, लेकिन इसका बिल्कुल आपने सही कहा, इसका लिंक है विद पीपल्स पार्टी एंड विद सिंध, कि जो इन्होंने कराची के पहलू में एक बड़ा नया और बड़ा कराची बसाने की कोशिश की थी, और वो जाहिर है अब एरिया तो इनके पास ही है और बैरिया टाउन की शक्ल में, उसमें जो करप्शन हुई है और जिस तरह से लोगों का को लूटा गया और जिस तरह से जमीनों पे कब्जे हुए हैं, और वो जो 190 बिलियन पाउंड का जो केस है वो बेसिकली यही केस है कि साकिब निसार ने बड़ी रियायत करके उस वक्त तो मलक रियाज की जान छुड़ाने के लिए जुर्माना किया था इनको, कि ये जो आपने और गुलजार मतलब बाद में उसको फॉलो अप दिया गुलजारी लाल सॉरी जस्टिस गुलजार ने, तो उसका मतलब ये था कि आपने बहुत लूट मार की है, अब आप इसका जुर्माना पे करें। अच्छा, अब ये लूट मार भी मैंने आपको कहा कि ये हिसाब था, जबानी कलामी हिसाब था, बैठे हुए जिस तरह से साकिब निसार कचहरी लगाया करते थे, कोई उसमें ऑडिट नहीं करवाया गया। प्रॉपर ऑडिट करवाया जाए तो पता नहीं कितनी बड़ी रकम बनती है जो लोगों की इन्होंने लूट मार की है। तो वो जुर्माना डाला गया। अब वो जुर्माना जो था वो पे करना था मलिक रियाज को। अब जो रकम वहां से इल गॉटन मनी जो थी वो पकड़ी गई थी बर्तानिया से, उसको वो बतौर वो जुर्माना कंसिडर कर लिया सुप्रीम कोर्ट ने। जब वो पाकिस्तान आई है तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में चली गई है। आज वो शोएब शहीन बड़ा अकड़ के कह रहे थे कि अभी भी वो रकम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़ी है। भाई पड़ी होगी, क्यों गई थी, किसने भेजी थी, और वो उसकी अप्रूवल किसने दी थी, हिसाब तो इस चीज का मांगा जा रहा है। ये थोड़ा है कि वो रकम कहीं चली गई, रकम तो उधर ही है, और किस खाते में गई, ये सारी बातें हैं। तो ये इतना बड़ा स्कैम है बैरिया टाउन इटसेल्फ कि लोगों को इस पे परेशान होने की जरूरत जरूर है। लेकिन मैं बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं करूंगा कि जिससे कोई पैनिक फैले कि वो कोई दिवालिया हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये मेरे पास कोई एग्जैक्ट खबर मौजूद नहीं, लेकिन ये है कि एक बहुत बड़ा, आपको पता है कि बैरिया टाउन में किसी के पास कोई रजिस्ट्री नहीं होती। बैरिया टाउन में हर एक के पास एक फाइल होती है, और आप उस जगह के जहां पे आपने घर भी बना लिया है उसके आप मालिक नहीं होते। तो ये तो एक हकीकत है, वहां रहने वालों को सबको पता है, और जिन्होंने जगह खरीदी होगी, प्लाट खरीदे होंगे, उन सबको पता होगा। लेकिन ये है कि अब दिवालिया होने वाला या नहीं होने वाला, ये मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि भाई लोग भी इसके पीछे पड़े हुए हैं। भाई लोगों ने हमसे बहुत दफा कोशिश की कि हमसे वो खबरें लगवा लें मलिक रियाज के खिलाफ। हमने हमने तो नहीं लगाई, वो कामयाब नहीं हुए इसमें अभी पूरी तरह। तो बहरहाल, वो और मुझे कल याद है, मैंने जब खलील साहब को ऐसे ही फोन किया तो खलील साहब यही शायद किसी पर नाराज हो रहे थे कि जी जब आपको कह दिया है कि मलिक रियाज का नाम नहीं आना तो नहीं आना। मैंने हाँ जी, कहा देख ले। तो मलक रियाज का नाम नहीं आना तो नहीं आएगा, तो नहीं आया। तो अब मैं थोड़ा सा टाइम आपने ज्यादा उसमें कंज्यूम हो गया मेरा, आपने वो मलक रियाज की तरफ। लेकिन मेरे को पीरनी का नहीं आपने बताया कोई। अब मैं पीरनी का जरा जल्दी जल्दी एक बात बता दूं, वो ये है कि पीरनी जो है वो इतला है, और इतला वैसे पक्की है, लेकिन अब वो अगर बाउंस हो जाए तो मैं मेरा जिम्मा नहीं है। वो ये है कि पीरनी ने अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। अब वो जाहिर है कि मैंने एक पहले भी प्रोग्राम में कहा था आपके साथ ही, अगर पीरनी से जो मुतालबा किया गया है, अगर पीरनी जो है वो उस वक्त था, अब तो मैंने बताया ना कि रिकॉर्ड भी करवा दिया है। वो ये मुतालबा था कि आप 9 मई की मजम्मत ही ना करें सिर्फ, बल्कि इमरान खान की मजम्मत भी करें। और इमरान खान की मजम्मत का मतलब तलाक है, अलहदगी है।
देखें, अगर कोई शौहर बीवी शौहर की मजम्मत कर दे, और वो शौहर अगर बीवी की मजम्मत कर दे, तो वो तो अलहदगी होती है सीधी सीधी, फिर मजम्मत मजम्मत तक थोड़ी रहती है। तो अब शुनीद है कि बयान रिकॉर्ड हो चुका है। आज भी कोशिश की गई, बुशरा बीबी आज भी जेल में, अब उनकी बहनों के साथ गई थी। अब पूरी तरफ, दूसरी तरफ से पूरी कोशिश हो रही है कि बुशरा बीबी को हौसला तसल्ली दी जाए कि कुछ नहीं होता, डटी रहो। और अभी आपने ये नहीं करना, क्योंकि वो फाइनल नॉड उनको चाहिए उस बयान को पब्लिश करने के लिए, सामने लाने के लिए। और वो फाइनल नॉड जो है वो बुशरा ने देनी है। अभी बुशरा पे मेहनत हो रही है दूसरी तरफ से कि वो नॉड ना दे, वो हाँ ना करे, और ये बयान पब्लिक ना हो सके। अब देखते हैं कि बुशरा बीबी, क्योंकि बड़ी सीधी सी धमकी आई है कि आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, आपके मौकलान, आपके मौकल आपके किसी काम नहीं आएंगे, क्योंकि वो मौकल जो है वो वही हैं जो उनको धमकी दे रहे हैं। वही इनके मौकल थे, मौकल कोई नहीं था इनके पास। ये अब अगले अब टाइम नहीं है, मैं अब आपको बताऊंगा, कल या परसों आपके साथ गुफ्तगू करते मौकलों के नाम क्या थे? वो मौकलों के नाम क्या थे और वो किस तरह काम करते थे। तो वो एक तो शायद कोई अब्दुल रहमान नाम का मौका था। हाँ जी, हाँ जी, मौकल बड़े तेज तरार, समझदार, पढ़े लिखे, और समझदार तो मैंने अभी वैसे कह दिया, पढ़े लिखे भी हैं और तेज तरार भी, और बड़े अपने काम के माहिर, बड़े बड़े टेक्निकली बड़े वेल इक्विप्ड मौकल थे। तो इनका जिक्र नेक्स्ट करेंगे प्रोग्राम में। तो अभी तक के लिए मेरे पास मियां साहब, बहुत आपने बड़ा हमें सैर हासिल बातें बताई हैं। और एक खबर, छोटी सी खबर तो नहीं है, पर वो किसी कोई दोस्त बता रहे थे कि जी बुशरा साहबा के एक दामाद हैं, तो उन्होंने मुस्लिम लीग नून की टिकट अप्लाई की है। तो मैं कहा जी चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मियां खलील साहब, हमें बताइए, सुना है आजकल पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट बड़ी छलांगे लगा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। हाँ तो हाँ लेकिन उसके साथ जो है वो डॉलर भी जो है वो फिर बढ़ना शुरू हो गया है। तो और जो एक किस्त है, 36 दूसरी किस्त, वो भी रिलीज होने का इम्कानात हैं। तो जरा ये बताइएगा। अरे उसमें बात यह है कि मार्केट तो ऊंची जा रही है कि जो लोगों का ख्याल है, एक सेंटिमेंट ये है कि थोड़े से हालात बेहतर जा रहे हैं, इलेक्शन होंगे और हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम भी है कि एक आईएमएफ का वफद पाकिस्तान में मौजूद है, हम मुज़ाकरात कर रहे हैं। उसमें अभी उनकी थोड़ी सी रिजर्वेशन सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि आप हमें गारंटी दें, श्योरिटी दें कि आपको 6.5 बिलियन या 7 बिलियन डॉलर की जरूरत है इस माली साल में। वो कहाँ से पूरा होगा? उसमें अभी थोड़ा सा निगरान हुकूमत को थोड़े से मसाइल का सामना है। इन्होंने कोशिश तो की है बताने की कि हमारा करंट अकाउंट सारा 6.5 से कम होकर 4 अरब रह गया है, तो 2.5 अरब, तो 2.5 बिलियन तो वहां से निकल जाएगा। उसके बाद एक्सपोर्ट 30 पे ले जाएंगे, दरामदा काम करेंगे। तो इस पे अभी बात जारी है, जिसकी वजह से थोड़ा सा डॉलर भी ऊपर जा रहा है। और वो बिजली की कीमतों का भी चक्कर चल रहा है कि शायद थोड़ी सा मजीद थोड़ी सी बढ़ानी पड़े इनको। लेकिन ये है कि ओवरऑल सूरत हाल कदरे बेहतर है, और उम्मीद है कि वो इसके मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे। सिर्फ वो एक्सटर्नल जो फाइनेंसिंग है उस पर बातचीत हो रही, वो भी एक आध दिन में फाइनल हो जाएगा। वो सऊदी अरब रखो डेक में एक सरमायाकारी के लिए राजी हुआ है, उस पर भी हुकूमत ने इंटरनेशनल एडवाइजर की खिदमत हासिल की हैं। जो हुकूमत के जो स्टेक हैं उसमें 50% शेयर्स की, उसका अंदाजा लगाएगा, तो उसकी बुनियाद पे फिर सऊदी अरब से बात होगी। अगर वो बात हो गई तो इनके फिर सारे मसले हल हो जाएंगे। फौरी तौर पर इनको 5-6 अरब डॉलर तक मिल जाएगा हुकूमत पाकिस्तान को। इसलिए उम्मीद है कि सूरत हाल बेहतर होगी, और उसी का असर स्टॉक मार्केट पर नजर आ रहा है। मियां साहब, बहुत मेहरबानी आप दोस्त अहबाब की। नाज़रीन, इसके साथ ही हम आज के इस प्रोग्राम को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह आपके साथ नए मौज़ूआत के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम।